So today we are discuss about properties of whole numbers and operation on whole number. So let's start. Properties of whole numbers. होल नंबर देखिए, अब होना क्या है हम आपको बता दें। हम यहाँ आपको एक एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको प्रीवियस में ही क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चंस करते चलेंगे और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी उस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक प्रॉपर्टी बताने लग जाऊंगा तो आपका जो टॉपिक है बड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ एम मेरा क्या है, एग्जाम्पल्स कराना और क्वेश्चन कराना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट। अगर आप में से किसी को दिक्कत है कि एग्जाम्पल फर्स्ट कहाँ है तो मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी पेज नंबर 36। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं add the numbers 234 197 एंड 103। इसको आप सिंपल वे में जैसे आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं वैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि 7 और 3 हमको 10 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा और 0 में कैलकुलेशन इजी होती है। इस वजह से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 234 प्लस 103 प्लस 197। तो ये एक तरीके से मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, ये हमने अप्लाई किया होल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि 3 होल नंबर है, जिसको चाहे इधर उधर कर दो, किसी भी 2 नंबर को आप ब्रैकेट्स में ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग करेंगे तो 234 प्लस ये हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और ये 200 सॉरी 112 और ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 534। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज की मेथड से आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल सेकंड कह रहा है फाइंड 14 प्लस 17 प्लस 6 14 प्लस 17 प्लस 6। फिर वापस में जब इसको ऐड करेंगे तो सीधे सीधे 20 हो जाना है और यहाँ पर 6 हो जाना है और ये 26। यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल थर्ड, अब बात करते हैं एग्जाम्पल थर्ड की। तो एग्जाम्पल थर्ड हमसे कहता है फाइंड 12 इंटू 35। फाइंड 12 इंटू 35। तो 12 को हम अपने सहूलियत के लिए 6 इंटू 2 लिख सकते हैं इंटू 35। अब इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके साथ हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें क्या करते हैं क्योंकि इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन में। देखिएगा 6 इंटू 2 इंटू 35, तो ये कितना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 6 इंटू 70 और ये हो जाएगा 7 टू जब 42 420। इस तरीके से इजी वे में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 और लास्ट एग्जाम्पल 4 आपसे कह रहा है कि फाइंड 8 इंटू 1769 इंटू 25। तो इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। तो 8 इंटू 25 को साथ में रख देते हैं। अच्छा सर,
इन दोनों को साथ में ले लेते तो मजा आ जाता था, नहीं दिक्कत हो जाती था, कैलकुलेशन लंबा करना पड़ता। अच्छा तो फिर उन्हीं को लेकर इजी क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है, और जीरो से मल्टीप्लाई करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, इस वजह से हम उन दोनों को साथ में ले रहे हैं। 8×1 = 40, सॉरी 8×5 = 40, 8×2 = 16, 16 हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इंटू 1769, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 9 = 18, 2 6 = 12 = 13, 2 7 = 14 1 15, 2 1 = 2 1 3 और 2 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। बात करते हैं अब आइए एक्सरसाइज की। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट, सुटेबल रीअरेंजमेंट आपको करना है और फिर ऐड करना है कि नहीं बस छोटे वाले बच्चों की तरह ले लिया और उसको ऐड करना शुरू कर। 837 प्लस 208 प्लस 363, इसको ऐड करना है। तो मेरे ख्याल से लास्ट डिजिट देखा करिए, 7 और 3 10 हो जाएगा, तो इन दोनों को साथ में लेने में फ़ायदा है, तो इन्हीं दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिए, 7 3 10 हो जाएगा, 6 9 9 10 हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11 11 1 हो जाएगा 1200, 1200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400, सॉरी 1400, यहाँ पर 8 छोड़ दिया मैंने, 8, ठीक। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बी वाला 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। देखिए ये दोनों को लेने में साथ में फायदे में रहेंगे, तो पहले इन दोनों को ऐसे ही लिख लेते हैं। 1962 प्लस 1538 प्लस, अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपको पता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, 453 प्लस 647, तो ये हो जाएगा 1962 प्लस 1538 प्लस 7 3 हो जाएगा 10, 4 5 हो जाएगा 9 9 1 10, 6 4 10, ये हो जाएगा 1100। अब 1962 प्लस 1538 को साथ में ले लेंगे क्योंकि फायदे में रहेंगे, क्योंकि 10 हो रहा है, प्लस 1100, ये हो जाएगा 8 2 10, 3 9 1 10, 5 9 14, 14 1 15, 3 3500 प्लस 1100, तो ये हो जाएगा 4600। ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट वही काम आपसे मल्टीप्लिकेशन में कराना चाहता है। फाइंड द प्रोडक्ट बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 2 × 1768 × 50, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इन दोनों जने को साथ में ले लीजिए। 2 × 50, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
इन होल नंबर्स लगा रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 100 इंटू 1768, तो हो जाएगा 1768, और यहाँ हो जाएगा 00, दैट इज योर आंसर। इसका बी पार्ट देखिए, 4 4 इंटू 166 इंटू 25, इसमें इन दोनों जने को साथ ले लीजिए, 4 इंटू 25 ब्रैकेट में इंटू 166, इसमें देखेंगे तो ये 100 इंटू 136, तो ये हो जाएगा 16600। देखिए कितना इजी हो गया ना। प्रॉपर्टीज से चीज़ें आसान हो जाती है, नहीं तो अभी आप दिमाग लगाते इसका इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, कोई लंबा सा डिजिट आता, बड़ा सा डिजिट आता, फिर उसका उसमें मल्टीप्लाई करते, फिर कोई बड़ा सा डिजिट आ जाता, ओवरऑल होता तो, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती, तो हमारा समय और मेहनत दोनों बचाता है प्रॉपर्टीज, अगर आप जानते हैं तो। परेशान हो तो ये आज 2.2 आपका खत्म करके ही जाऊंगा। एट इंटू 291 सी पार्ट, 8 इंटू 291 इंटू 125, इधर देखिए 8 इंटू 125 को साथ में ले लीजिए, इंटू 291 को फिर लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट कर लीजिए। देखिए 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 20 हो जाएगा, 8 1 जा 1 10 हो जाएगा, 10 इंटू 291, बहुत ही इजी से आप जवाब दे देंगे, 291,000। अब डी पार्ट, 625 इंटू 279 इंटू 16, 625 इंटू 16 इंटू दोनों को साथ में ले लीजिए, और 279, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 16 5 जा 80, ये भी एक तरीका है, आप दोनों डिजिट लेकर शुरू हो जाइए काम करना। 6 2 जा कितना हो जाएगा 32, और 32 हो जाएगा 36, 32 और 40 था, 4 कैरी था, 6 46, 16 6 जा 96, और 96 गड़बड़ है क्या, इधर से कर लेते हैं एक बार, 625 और 16 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6 5 जा 30, 6 2 जा 18, 18 हो जाएगा ये 20, 6 6 जा 36, 36 38, 5 2 6 0 5 10 10, तो 1050 आ जाएगा। इंटू 290 279, अब इसको करेंगे तो ये पहला तो 0 हो जाएगा, इधर भी कर ही लेते हैं, मल्टीप्लाई ही तो कराना है, 100502790 45 09 035 07 0 10 02 0593 1082, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी है। 285 डी पार्ट, 285 इंटू 5 इंटू 60, तो इसमें क्या करते हैं 285, और ये 5 इंटू 60 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 285 इंटू 6 5 जा 30, 300 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 145, 3 6 जा 3 2 जा 6, 6 7 8 और 00, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट इसमें का क्वेश्चन इस टॉपिक का, यह है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। काम करते हैं, 125 इंटू 25 को एक साथ रखते हैं, इंटू ऐसा कर ले, इंटू 40, 8 इंटू 40 कर ले 25, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 40
और ये हो जाएगा कितना, 8 5 जो 40, 8 2 जो 16, और ये कितना हो जाएगा 16 4 200। अब 125 इंटू 40 इंटू 200 कर लीजिए, 125 इंटू 4 2 जा 8 1 2 3 0। अब देखिए 8 5 जो 40, 8 2 जो 16, 16 और 4 कितना 40, और 8 1 जा 8, 8 12, और कितना 1 2 3 0, दैट इज योर आंसर। देख रहे हैं किस तरीके से प्रॉपर्टी के हेल्प से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये पार्ट है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब यहाँ से 297 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, कॉमन कह सकते हैं या प्रॉपर्टी होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर ये दोनों सेम मिलते हैं तो एक बाहर ले लिया जाता है और इन दोनों को प्लस में लिख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 297 इंटू 20। अब इसको लिख जाएंगे 14, ये हो जाएगा 19, 2 9 जा 18, 119, 2 2 जा 4, 415, यहाँ पर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट देखिए 5429279, 54279 मल्टीप्लाइड बाई 92 प्लस 8 इंटू 54279। देखने में बड़ा लग रहा है ना, लेकिन देखिए वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लग जाएगा। 54279 बाहर ले लीजिए आप, बचा 92 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 54279, ये हो जाएगा इंटू 100, और सीधे आपका आंसर आएगा 54279 और 00। सी वाला देखिए 81265 मल्टीप्लाइड बाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाइड बाई 69। तो इसमें देखिए 81265 हम बाहर ले लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 169 माइनस 69, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है ये। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इंटू 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8126500, यही आपका आंसर हो गया। आज का डी और लास्ट क्वेश्चन 3845 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब इसमें क्या किया जाए, देखिए जिसमें जिसमें हमको 0 मिल रहा है संभावना है उसका उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 41 40 41, 5 7 जा 75, 75 76 77 78, 7810 प्लस 218 में अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 40, 5 1 जा 5 9, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4 1 5, तो 0 15 4 6 4 5 0।
तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या किया जाए, एक बार क्वेश्चन देख लूँ। 3845 इंटू 5, 782 प्लस 769, 25 इंटू 28। किसी दो डिजिट का नंबर को हमको एक जैसा उसका प्रोडक्ट मिलना चाहिए तो बात बनेगी। बात बने तभी बात बनेगी और तभी मज़ा आएगा, तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। देखा जाए तो इसका इसका करा कर देखिए, नहीं मज़ा नहीं आएगा। 3845 है यहाँ पे, 3845 और कहीं से मिलेगा थोड़ा। 769 और 25 का करा कर देखें। 45, 5 6 30, 34, 5 39, 9 2 18, 13, 5 12, 19325, 19325, इन दोनों का आया 19325। इसका देखें जरा, 3845, तो 5 2 10 9, अगर इसका इसका करा लें 3845 है ना। ये क्वेश्चन टाइम ले रहा है, तो इसको मैं कल आपको देखकर एक बार बता दूंगा, तब से आगे चलते हैं। कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में से, एक जैसा बनेगा और फिर सिस्टम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, देखते हैं। नहीं तो टाइम ज़्यादा सोच तो लूँगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम मैं आपका ज़्यादा लेना नहीं चाह रहा हूँ, तो कल इसको मैं प्रैक्टिस करके आपको बता दूंगा। 4th नंबर, 7, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट using suitable properties, suitable properties, suitable properties। 738 इंटू 103, तो 738 इसको हम लिख सकते हैं इंटू 100 प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसमें, तो हो जाएगा 73800 प्लस 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 10 11, 3 7 जा 21, 21 और 22, तो ये हो जाएगा आपका 14819 325 729, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट देखिए, 854 इंटू 102, ईजी है। 854 इंटू 100 प्लस 2 कर लीजिए इसको, अभी ये आप स्वयं करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। हम्म 258 सी नंबर, 258 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 1008, तो 258 इंटू 1000 प्लस 8, इसके बाद की कहानी आपको पता ही है। 1005 इंटू 168, ये आप एक क्वेश्चन स्वयं करेंगे, और ये आपका इसी के साथ ये वाला भी क्वेश्चन खत्म। एक लास्ट एक्सरसाइज 2.2 का एक लास्ट क्वेश्चन, और जो छोड़े हैं इसको कल बता देंगे। Fifth number, a taxi driver
टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank filled his car petrol tank petrol tank with 40 liter of petrol with 40 liter of petrol on Monday. The next day, he filled the tank. The next day, he filled the tank 50 liter of petrol. 50 liter of petrol. Petrol. If petrol costs if petrol costs rupees 44 per liter, how many he spent on पेट्रोल। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो देख लेते हैं। कह रहा है एक टैक्सी ड्राइवर है, वो कार फिल हिज कार पेट्रोल उसमें कार में भरवा रहा है, टैंक विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे को 40 लीटर भरवाया। द नेक्स्ट डे फिल्ड विथ टैंक 50 लीटर, अगले दिनों 50 लीटर भराया। अगर जो उसका कॉस्ट है वो 44 पर लीटर है, तो उसको कितना मनी पूरा स्पेंड करना हुआ होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे तो अब देखिए इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पेट्रोल का रेट था वो 44 इंटू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और 1 लीटर पेट्रोल का जो वैल्यू है वो 44 रुपीज़ है, और यहाँ पर हो जाएगा 40 लीटर प्लस 50 लीटर। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 44 इंटू 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 37, 38, 39, 3,960 रुपीज़ का उसने पेट्रोल में फिल किया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ।